और वहाँ पे ये जो गाना है ये एक्चुअली में वो अड्डा है जूनियर एनटीआर का, जहाँ पे ये गाना हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि वॉर 2 का एक बहुत ही बड़ा गाना यहाँ पे शूट हो रहा है और उसको आज शूट होते हुए दूसरा दिन है और दोनों ही एक्टर्स पिछले 15 दिनों से इस मूवी को लेके भाई रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन अलग अलग जगहों पर। दोनों एक जगह पे रिहर्सल नहीं कर रहे थे, दोनों अलग अलग जगह पे कर रहे थे। और इस मूवी को जो कोरियोग्राफ कर रहा है, पहले कर रही थी भाई वैभवी मर्चेंट, लेकिन अभी उनको रिप्लेस करके बॉस्को मार्टिस को ले लिया गया। अब ये फैसला किसका हुआ क्या है, अंदर क्या सीन चल रहा था, किस तरीके की कंट्रोवर्सी इन सबके बीच में हुई है, आदित्य चोपड़ा, अयान मुखर्जी या फिर भाई एक्टर्स या फिर वैभवी मर्चेंट या कुछ भी, मतलब ये सब अभी बात बाहर निकल के नहीं आई है, क्योंकि ये एक तरीके से उनका अपना एक अलग ही मुद्दा होता है। यहाँ पे कोई इतना बड़ा मुद्दा है नहीं, तो हम इसके बारे में कम ही सोचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल हम बात करते हैं इस गाने के बारे में। मैंने आप लोगों को अगर याद होगा तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो गाना होने वाला है, ये गाने में ही एक तरीके का बैटल यहाँ पे निकल के आएगा। और तो और दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होगा कि दोनों क्या हैं, लेकिन वो फिर भी डांस कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद में क्या होगा वो एक अलग ही निशाना यहाँ पे दिखाई देगा। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं कि जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन इस गाने में करने क्या वाले हैं। देखो यहाँ पे एक मिड डे की रिपोर्ट निकल के आई है कि जूनियर एनटीआर के सेट पे, यानी कि जो अड्डा होगा जूनियर एनटीआर का, वहाँ पे ऋतिक रोशन जो अपना वही कबीर धीलवाल वाला जो कैरेक्टर निभा रहे हैं, ठीक वही दोस्तों कैरेक्टर करते करते, एक जासूसी करते करते वो एक ऐसे अड्डे पे जाके पहुँच जाएंगे जो जूनियर एनटीआर का होगा। और वहाँ पे ये जो गाना है ये एक्चुअली में वो अड्डा है जूनियर एनटीआर का, जहाँ पे ये गाना हमें देखने को मिलेगा और दोनों ही एक्टर नाचेंगे। और नाचते 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 जैसे ही गाना खत्म होगा वैसे ही वो डांस फाइट में बदल जाएगा और वो ही एक्चुअली में क्लाइमैक्स होगा। यानी कि ये सॉन्ग है ना, ये सॉन्ग नहीं है, ये एक्चुअली में वॉर 2 का क्लाइमैक्स है। इसीलिए इस गाने को बहुत ही बड़े एंगल पे भाई शूट किया जा रहा। अब यहाँ पे जब सॉन्ग ही भाई क्लाइमैक्स बन चुका है तो उसके लिए सेट भी कौन लगा रहा है, सेट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। सेट यहाँ पे दोस्तों जो बनाया है ना, इसका प्रोडक्शन का डिज़ाइनर का नाम है अमृता महल नाकई। अमृता महल नाकई मतलब यार थोड़ा अजीब ही नाम है, अमृता महल नाकई ये इनका नाम है, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हुई। तो इन्होंने इस सेट को तैयार किया, ख़ासतौर से सिर्फ और सिर्फ इस सॉन्ग के सेट को ही तैयार किया और पूरा इमेज दिमाग में रख के कि भाई इसके बाद क्या होगा, इससे पहले क्या होगा। अब आप ये समझ लो। दूसरी चीज़, यहाँ पे सेट पर किसी भी तरीके की जानकारी लीक होने से रोका जा रहा है और क्रू मेंबर को एक बैज दिया गया है। यानी कि आप लोग ये समझ के चलो कि जितने भी क्रू मेंबर्स, एक तो वैसे ही कम से कम होंगे, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला ये जो शूट हो रहा है इस टाइम पे ये वो है वॉर 2 का। और लीक होने के लिए यहाँ पे खुद वाईआरएफ ने, यानी कि जो शूट हो रहा है वाईआरएफ स्टूडियो में हो रहा है, बोल दिया है कि जो भी लीक यहाँ पे करेगा उसको सज़ा दी जाएगी और एक बैच दे दिया है। अब बैच किस तरीके का होगा आई डोंट नो, बैच तो कई तरीके के होते हैं। अब इन्होंने इस शूटिंग के लिए किस तरीके का बैच बनाया मैं यहाँ पे ठीक से आप लोगों को भाई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन यहाँ पे भाई जूनियर एनटीआर मरेंगे नहीं इस मूवी के अंदर ना, नहीं मरेंगे, ये बात बिल्कुल सच है। और ये बात मैंने आप लोगों को लास्ट में क्यों बताई है भाई, ये शॉकिंग न्यूज़ है। जूनियर एनटीआर का हर मूवी में कैमियो लगेगा, स्पिन ऑफ होगा, कुछ ना कुछ बातें होंगी, स्पिन ऑफ होगा, कैमियो लगेगा। यानी कि जूनियर एनटीआर हमें अल्फा मूवी के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं। मतलब इस मूवी के अंदर वो वॉर 2 में मरेंगे नहीं, वो भाग जाएंगे या फिर जेल में पकड़े जाएंगे या फिर बंद हो जाएंगे, जेल में बंद हो जाएंगे। कुछ ये सीन चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्पाई यूनिवर्स वाईआरएफ का एक वो जो होता है ना थाइनोस, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जूनियर एनटीआर थाइनोस वाला कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो कि लास्ट में धीरे धीरे डेवलप होते होते इस मूवी से इस मूवी में, उस मूवी से इस मूवी में, फिर लास्ट में जो आएगा वो जूनियर एनटीआर का थाइनोस होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इन्होंने जो स्पिन ऑफ दिया है कि कैमियो ये वो, अब मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आगे जाके जिम को भी जिंदा कर लिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। बाकी देखो अल्फा में बॉबी देओल भी जुड़ रहे हैं, अब देखते हैं भाई बॉबी देओल मूवी में मरते हैं, क्योंकि लास्ट में हमने देखा था टाइगर 3 में तो इमरान हाशमी मर चुके हैं। मे भी अब देखते हैं कि पठान 2 का जिम यहाँ पे वापस आता है। चलो ये तो हमें पता लग गया जूनियर एनटीआर वाला जो आगे हमें देखने को मिलेगा, क्या होता है ये सब आगे पता लगेगा। अब धीरे धीरे देखो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इतनी अपडेट तक।
आगे मूवी आने से पहले आप लोगों को मैं प्रॉपर अपडेट दे दूंगा। नीचे कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।